अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज जो कहानी, किस्सा या वाक़या, एक हकीकत जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, बहुत ही दुख भरी है और इससे आपको एक ऐसा सबक मिलेगा कि आप मतलब उसको अगर पल्ले से बांध लेंगे ना तो हमेशा खुश रहेंगे। अब एक पाकिस्तानी लड़का जो कि सऊदीया काम करने के लिए गया था 3 साल पहले, और 3 साल पहले जब वो गया तो उसका 2 साल का अकामा था। 2 साल के बाद उसका अकामा ख़त्म हो गया और वो वैसे ही काम कर रहा था कि घर के कुछ हालात बदल जाए। एक दिन होटल के ऊपर वो काम कर रहा था। अब होटल में जब वो पहले गया था तो पहले किचन में बर्तन धोने वाले स्टाफ में गया था, फिर उसकी तरक्की होते होते अब वो जो था ना, वो ऑर्डर लेने वाले स्टाफ में चला गया था। वेटर था लेकिन ऑर्डर लेता था। उसका काम था सिर्फ पर्ची के ऊपर ऑर्डर लिखवाना, लिखवा के ला के आगे दे देना कि ये सर्व किया जाए दूसरे वेटर को। अब वो एक फैमिली बैठी है, उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गया है। उसके कान के ऊपर ब्लूटूथ लगी हुई थी, बार बार फ़ोन आ रहा था, घर से आ रहा था या कहीं से भी, उसको नहीं पता था, मोबाइल जेब में था। अब वो ऑर्डर लेने के लिए खड़ा है तो जब बार बार आ रहा है, वो पहले फ़ोन काट रहा था, बहुत ही आवाज़ारी के अंदर था। लेकिन उसने एकदम से कॉल को अटेंड किया। अटेंड करने के बाद जब उधर से वो बंदा ऑर्डर लिखवाना शुरू हो गया, इधर से इसकी कॉल चलना शुरू हो गई। अब कॉल के अंदर इसकी छोटी बहन इसको बता रही है कि भाई अम्मी जो है वो फौत हो गई है, अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। तो ये बिल्कुल एक स्टैचू बन गया, सख्ते की हालत में वहीं खड़ा हो गया। वो बंदा सामने वाला इसको ऑर्डर लिखवा रहा है, वो अरबी फैमिली थी तो इसको ऑर्डर लिखवा रहा है। अब ये बंदा खड़ा है वहां पे, लिख ही नहीं रहा। अब वो बोले जा रहा है, ये खड़ा है। उसको गुस्सा आया, उसने इसके हाथ से कापी पेंसिल पकड़ी, पकड़ के दीवार में मारी। तुम पागल हो, गधे हो, मैं बोले जा रहा हूँ, तुम लिख क्यों नहीं रहे, गुस्से से बोला। अब जब वो गुस्से से बोला तो एकदम से ये लड़का ना रोने लग गया, हाय अम्मी जी। अब ये रोने लगा तो वो बंदा बड़ा परेशान हो गया, यार इतना बड़ा हाल है, ये जवान हट्टा कट्टा मर्द ये रो क्यों रहा है। वो परेशान, उसने फटाफट उठ के तो वो कापी पेंसिल उठाई, इसके हाथ में ला के दी, लेकिन ये बंदा रो रहा है, चुप ही नहीं कर रहा है। इतनी देर में अंदर से एक भागता हुआ दूसरा वेटर आया, उसने आगे इससे पूछा कि क्या हुआ। तो इसने उसको बताया कि अम्मी जान फौत हो गई हैं। उस लड़के के अल्फाज जो निकले कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जैसे ये बात हुई, अब जिस बंदे ने कापी पेंसिल फेंकी थी वो बेचारा बहुत परेशान था कि हुआ क्या है। अब दूसरा लड़का जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा है, तो क्या मामला हो गया, क्यों इतना ये रो रहा है। उसने उस लड़के से जब पूछा तो उसने बताया कि इसके घर से अभी कॉल आई है तो इसकी जो वालदा है वो फौत हो गई हैं। बस इतनी बात करनी थी कि सऊदी ने उसको पकड़ा और अपने सीने से लगाया, लगा के तो उसको कहने लगा कि तू जवान है, तू लड़का है, तू क्यों रो रहा है, नहीं रोना नहीं है बस। लेकिन इतना कहना था कि वो लड़का और तेज हो गया रोने में। अब जब वो और तेज रोने लगा तो सऊदी और परेशान हो गया, और इसके रोने के पीछे जो असल मामला था वो ये था कि जब ये 3 साल पहले घर से सऊदीया जा रहा था तो एयरपोर्ट के ऊपर इसकी माँ इसको अलविदा कह रही थी, और वो कह रही थी कि बेटा तू लड़का है, तू क्यों रो रहा है। तो ये उसके कंधे पे सर रख के रो रहा था। रो इसकी माँ भी रही थी, लेकिन वो अपने आंसू जो है वो अपने चुन्नी के साथ, दुपट्टे के साथ साफ कर रही थी, लेकिन महसूस नहीं होने दे रही थी कि वो रो रही है। और उसने कहा था, बेटा आज रो ले जो रोना है तूने, ये कंधा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा रोने के लिए। तो ये अल्फाज उसको याद आ रहे थे और वो यही समझ रहा था कि उसकी माँ सामने खड़ी उसको दिलासा दे रही है शायद। और उसकी माँ ने यही कहा था कि बेटा जाके किसी के सामने झुकना नहीं है, अपना काम अच्छे से करना है, ईमानदारी से करना है, और किसी के साथ गलत बयानी नहीं करनी, किसी के साथ धोखा नहीं करना। ये सारी चीज़ें उसने समझाई उसको। अब बच्चा रोए जा रहा है, सऊदी उससे पूछ रहा है, तू जवान है, क्यों रो रहा है, क्या मसला क्या है, तुझे पाकिस्तान जाना है। वो खामोश। अब उसने 2-3 बार उससे पूछा, तूने पाकिस्तान जाना है। उसने हाँ में सर हिलाया तो उसने कहा चलो सामान उठाओ। अब उसके साथ जो लड़का खड़ा था उसने कहा ये नहीं जा सकता। कहता क्यों। कहता इसका अकामा ख़त्म हो चुका है और इसकी तनख्वाह रुकी हुई है, होटल में इसका झगड़ा चल रहा है। अब जो बंदा था ना सऊदी, वो कोई तुरखम खान था, वो तोप था, मतलब इतना कोई असर रसूख वाला बंदा था कि उसने कहा कोई मसला नहीं है, बस तुमने रोना नहीं है, मैं तुमको अभी पहुंचाता हूं पाकिस्तान। अब उसने होटल से उसका सामान लिया, उसने कहा सामान उठाओ, अपना होटल से सामान लिया, फिर उसके कमरे में ले गया, वहां से उसने सामान लिया,
उसका जो कफील था उसको उसने फ़ोन किया, उसने कहा भाई इसके कितने पैसे हैं कामे के? उसने कहा ये इतने। उसने कहा मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, फौरी तौर पे इसका अकामा चेंज करो। चंद सेकंड में उसने उसका अकामा चेंज करवाया। अकामा चेंज करवा के तो उस लड़के को उसने फौरी तौर पे उस परवाज़ के अंदर उसका बंदोबस्त किया जो कि उस टाइम नज़दीक के किसी एयरपोर्ट से फ्लाई करने वाली थी, उसमें उसको बिठा दिया। उसने उसको 3 से 4 हज़ार दिरहम भी दिए। उसने कहा ये पैसे भी ले जाओ और अगर तुम्हारा कोई मसला हो जाए तो ये मेरा नंबर है, मुझसे रब्ता कर लेना और वापस आके भी तुमने इधर ही मेरे से रब्ता करना, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अच्छा, लड़का जो है वहाँ से जहाज़ में बैठा घर पहुँच गया। घर वहाँ के जनाजे से पहले वो पहुँच गया, क्योंकि जिस वक्त उसको इतला मिली थी वो हॉस्पिटल से निकल रहे थे, क्योंकि उसकी बहन ने बताया था कि अम्मी अभी हॉस्पिटल में फौत हो गई हैं और हम उनको लेके निकल रहे हैं। जब वो घर पहुंचा तो उसको बताया गया कि अम्मी जब मर रही थी तो उनके लबों के ऊपर तुम्हारा ही नाम था, तुम्हें याद कर रही थी। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बच्चा जनाजे पर पहुंच गया, उसको खुशकिस्मत कहूँ या बदकिस्मत कहूँ, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या कहूँ। लेकिन वो जनाजे से पहले पहुंच गया था, उसने अपनी माँ को खुद कब्र में उतारा। और अक्सर क्या होता है कि जब हम बाहर के ममालिक, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम लोग वहाँ से छुट्टी लेके नहीं आ सकते। मेरे अपने कज़न हैं, उनके वालिद फ़ौत हो गए थे, तो वो ऐसा माहौल था कि वालिद उसका फ़ौत हो गया, वो वहाँ बैठा रो रहा है और हम उसको यहाँ से सिर्फ़ वीडियो कॉल के ऊपर दिखा रहे थे कि अब्बू तुम्हारे बस दुनिया में नहीं रहे। तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबको सब्र दे और सबको अच्छे रोज़गार दे। और यहाँ पर देखें, अल्लाह ताला जब उसकी माँ दुआएँ कर रही थी कि मेरा बेटा आ जाए, और अल्लाह ताला ने उसकी माँ की दुआ सुनी और ऐसा शख्स उसके सामने भेजा कि जो एक अपने आप में तोप था, मतलब वो असर व रसूख वाला बंदा था, कोई बड़ा ही सामी थी, जिसने उसका अकामा भी बनवा दिया, उसको टिकट भी लेके दे दी और पाकिस्तान भी भिजवा दिया। मतलब इतनी जल्दी झटपट में सारे काम करके दे दिए। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना असर व रसूख होगा उस बंदे का। अब ये एक छोटी सी स्टोरी थी उस बंदे की जिसको उसकी बहन ने फ़ोन किया कि अम्मी फ़ौत हो गई हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? आपके साथ अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो आप हमसे राब्ता करके हमें वो ज़रूर बता सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सही सलामत रखे और उनकी अच्छी ज़िंदगी दे, उनको ईमान वाली ज़िंदगी दे। और जो परदेसी भाई परदेश में काम कर रहे हैं ना, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। ये परदेश जो है ना, हज़ारों लोगों की जवानियाँ जो है ना वो खा गया है। प्रदेश में पता नहीं कितने नौजवान जो है ना वो गए हैं और बूढ़े होके वापस आए हैं। वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सके, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजार सके। तो अल्लाह ताला इन सबको सब्र, हिम्मत और हौसला दे। ये एक कहानी है, इस तरह की हज़ारों कहानियाँ पड़ी हैं जो कि इतनी दर्द भरी हैं कि अगर सुनाने बैठे तो आप लोगों के शायद आंसू ना रुकें। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।